गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग निधि वाई गोस्वामी। तो मैं आज जा रही थी पेटीएम के लिए। जितना अपनी पेटीएम मीटिंग के लिए पेरेंट्स के आने का डर नहीं लगता था, उतना ही अपने बच्चों की पेटीएम में जाने के लिए डर लगता है, क्योंकि इनका रिजल्ट हमारे लिए ना हाई स्कोर की तरह होता है। क्योंकि जितना हमने अपनी पढ़ाई की टेंशन नहीं ली ना, उतनी इनकी पढ़ाई का स्ट्रेस और वो चीज़ हमारे साथ चलती है। स्पेशली वर्किंग वूमेन जो भी मम्मा होंगी, वर्किंग मम्मा बोल सकते हैं, मतलब जो घर का काम करती हैं वो तो होती हैं मम्मी वर्किंग, बट ऐसे जो बाहर भी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होती है ये सिचुएशन। आप सभी जो भी होंगे वो समझ सकते हैं इस बात। ये मेरे दो दुलंदर आज आगे बैठे थे, इन्होंने मेरी सीट पीछे कर दी। ये देखिए, पहला दुलंदर और ये मेरा दूसरा दुलंदर। पहला मतलब ये, दूसरा ये है, बट इसकी वजह से मैं पीछे हुई हूँ। ये नवाब जो है, ये पापा का परा, पापा का मेंढक, चूहा, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, उसके बहुत सारे नाम है। ओए ओए मेरे लड्डू गोपाल, ये मेरे लड्डू गोपाल है, वो मेरे गन्नू जी हैं, सीधे साधे से। देखो एग्री भी कर रहा है डकुता गोरी। और ये हम स्कूल के लिए हो चुके थे लेट। हमने वैसे मैसेज डाल दिया था मैम को, चलो चलो। वेयर आर यू गोइंग? ओहो, आपको डर लग रहा है? पार्क तुम्हारी गाड़ी पार्क। क्या? यही घर ही और पापा ने नहीं दिलवाई तो कहाँ से? आई विल शो यू। यहाँ बहुत एक्साइटेड होता हुआ पार्थ एंट्री करेगा स्कूल के अंदर। तो इसमें दो जगह से थी, जो पेटीएम की एंट्री थी वो आगे की साइड से थी, तो हम आगे के लिए जा रहे थे। बहुत एक्साइटेड था आज के ब्लॉग के लिए, क्योंकि इसका कहना था कि मम्मी प्लीज़ आई वांट टू बी शो माय क्लासरूम, माय टीचर, माय फ्रेंड्स इन ब्लॉग। सो इसलिए मैंने ये ब्लॉग जो यहाँ पे बनाया था। मैम से पूछ लिया था, उन्होंने कहा था कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट आप इंटरनल चीज़ें मत दिखाना। तो यहाँ पे बच्चों ने डेकोर किया हुआ था। ये तुलसी जी का पौधा, सुबह बच्चों को यहाँ पे वंदना वगैरह कराई जाती है, मतलब प्रेयर वगैरह जो कहते हैं, हमारे टाइम पे प्रेयर ही लोग बोलते थे। तो ये है एंट्रेंस, रिसेप्शन एरिया स्कूल का। ऑब्वियसली ये है माँ सरस्वती, माँ शारदा। और ये बहुत एक्साइटेड है अपनी क्लास वगैरह दिखाने के लिए फटाफट से, बट दक्षु एंड पंकज पीछे रह गए थे, तो बस उनको देखने के लिए मैं बाहर आई थी वापस। तो ये हमारे चीफ गेस्ट आज के आते हुए। अब ये चलते चलते थक गया, इसको पता चल गया और चलना है, तो अब गोदी ले लो। तो फटाफट से चलते हैं ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे है पार्थ की क्लास। तो ये फटाफट से देखिए, बहुत एक्साइटेड है आज के ब्लॉग के लिए। इसका टशन स्टाइल खुद देखिए, कपड़े इसने खुद से निकाल के पहने थे, इसकी मामी ने इसको गिफ्ट किए थे। और मतलब ये ओकेजन ढूंढ रहा था कि मैं कब पहनूं, तो उसने मेरे को बोला मम्मा आज मेरे को ये पहन के जाना है। ये सारे बच्चों की क्रिएटिविटीज़ है। हमने भी अपने स्कूल टाइम पे काफ़ी इस तरह की डेकोरेशन वगैरह अपने स्कूल के क्लासरूम, प्रिंसिपल रूम, इंडोर क्या कहते हैं उसको, डोर एरिया जो कहते हैं, इंडोर एरिया, उसके लिए हमने भी किया हुआ है। मतलब ये काम जिन्होंने किया हुआ उनको अपना स्कूल का बचपन याद हो रहा होगा। मुझे तो ऑब्वियसली बहुत याद आता है जब मैं स्कूल में आती हूँ। तो यहाँ क्लासरूम के अंदर हम एंट्री करते हैं। मैडम किसी वेलकम करने के लिए बढ़िया। हेलो, कैसे हो? हेलो, कैसे हो आप? अच्छी रिकॉर्डिंग। हम लोग मम्मी लोग जो हैं एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि 2-3 बार हम लोग मिल चुके हैं बर्थडे पार्टीज़ वगैरह। मैं तो फर्स्ट टाइम ही मिली थी लास्ट, जो मैंने अनन्या का बर्थडे यहाँ पे दिखाया था आपको। लेकिन पहले से अब लोग मेरे को जानते हैं कि मैं आती नहीं थी, तो पूछते, तो मतलब एक होता है ना कि अननोन सा पर्सन है, तो फटाफट से एंट्री रहती है कि हाँ भैया पार्थ की मम्मा है। तो यहाँ पे बच्चे जो है खेल रहे थे। एक अनन्या पांडे, एक जैष्णवी, जिनको आप जानते हैं, उनकी मम्मा से अभी नहीं मिले थे। तो यहाँ पे बच्चे सब खेल रहे थे। ये बच्चों का बर्थडे चार्ट क्लासरूम में बना हुआ है, जिस मंथ में जिस बच्चे का बर्थडे आता है उसका नाम लिखा होगा। जुलाई मंथ खाली है, सितंबर खाली है, और नवंबर में हमारे पार्थ के साथ कृष्ण नक्श का भी बर्थडे है। तो ये बढ़िया सारा बच्चों ने अपने हाथों से बनाया। ये बच्चों के लॉकर रूम्स वगैरह। यहाँ पे ये रिजल्ट ढूंढ के लिए मैम ने उसको बोल दिया था, पार्थ को ले, सॉरी दक्षु को लेके पंकज चले गए थे, वो बहुत शैतानी कर रहा था क्लास में। और यहाँ पर रिजल्ट्स वगैरह इसके देख रही थी। मैंने जो हाइड किया यहाँ पे वेट वगैरह सब कुछ लिखा था, वो मैं शो नहीं कर सकती, तो बस मैं इसकी रिज़ल्ट्स वगैरह पहले चेक कर रही थी। तो मैंने सोचा पहले इसकी वर्कशीट वगैरह चेक की जाए, तो मैंने कहा इसको अभी पहले साइड रखती हूँ, तो पहले वर्कशीट मैम से लेकर किया। तो वर्कशीट मैंने इसकी मंगाई थी पहले।
क्योंकि रिज़ल्ट वगैरह तो ये लोग वर्कशीट के अकॉर्डिंग ही, मतलब टर्म फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ था क्लास का, और पहले यूनिट वगैरह से जो था और जो उसका रिस्पांस था, मतलब सही है, बच्चा है लेकिन बहुत ज़्यादा हफ्दड़ी में काम करता है, इस तरह का रिव्यू मुझे मैडम से मिला था। तो मैं यहाँ पे वर्कशीट वगैरह चेक करी थी, एक एक लाइन जो मैंने इसको अपने हाथों से कराई थी, जिस सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी के चक्कर में ख़राब करी थी। जैसे एडिशनल सब्सट्रैक्ट्स वगैरह के जो सम्स वगैरह ये बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहा था, वंस टेंस वाले भी अच्छे से कर रहा था, बट यहाँ पे इसने गड़बड़ी सिर्फ और सिर्फ हफ्दड़ी के चक्कर में करी थी। और हिंदी तो इसका फेवरेट हो चुका है, मिस्टेक आपको मिल ही नहीं सकती हिंदी में। हिंदी की टीचर और हिंदी सब्जेक्ट इसका बहुत फेवरेट है, मतलब अंबर मैम ना इसकी बहुत फेवरेट है, लास्ट ईयर भी थी, तो इस वजह से। और यहाँ फिर हम इंग्लिश टीचर से मिलने गए थे, क्योंकि इसकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी, मैं सुनना चाहती थी मैम क्या बोलेंगी। तो फिर दक्षु को हम ढूंढते हुए नीचे की तरफ आए, फिर ढूंढ रहे थे कहाँ पे, कैफेटेरिया में वो लोग थे नहीं, स्विंग एरिया में थे, बच्चों के झूले वगैरह होते हैं, तो वहाँ हम दूर जा रहे थे। सो फाइनली मीटिंग हो गई थी, पीटीएम मीटिंग, जो पेरेंट्स मीटिंग स्कूल में थी। पिछले वार के अकॉर्डिंग, मतलब पिछले टर्म्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिजल्ट सिमिलर ही बोल सकते हैं, कि मैम भी बोल रही है कि डाउन नहीं है और हाई भी नहीं है, मतलब सिमिलर बोल सकते हैं। कुछ चीज़ें वो जल्दबाजी में करता है, जिसमें मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और बाकी कुछ जो सिली मिस्टेक्स हैं इसकी, उसको मैं ही सुधार सकती हूँ और कोई नहीं सुधार सकता। तो हम इम्प्रूव करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उनको कैसे अचीव कराऊंगी पार्ट को, और शेयर भी करूंगी आपको। और अगर मैं उसमें कुछ ऐड ऑन कर पाऊँ या मेरे को कुछ गाइड कर पाए तो आप भी गाइड कर सकते हैं। लेकिन एक बात आज बहुत, मतलब आज नहीं, मतलब जितनी बार मैंने जैसे पार्थ का एडमिशन स्कूल में कराया, जब मैं पेटीएम्स वगैरह एडमिशन्स वगैरह के लिए जाती हूँ, मतलब जितना डर मुझे अपने टाइम पे नहीं था ना किसी एग्ज़ाम का, मतलब मेरे को तो, मैं आपको क्लियर बताऊँ, लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, बट मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे ऊपर कोई घर से प्रेशर नहीं रहता था, दादा दादी मेरे को क्लियरली बोलते थे अच्छा करो, मतलब किसी से कंपेयर हमारे पेरेंट्स ने अभी तक नहीं किया था। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी मैं अपना बेस्ट कर पाऊँ। हाँ, मुझे बेस्ट से ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलता था मेरा, वो सब मेरे भोले बाबा की कृपा मेरे ऊपर। तो और जिन जिन सब्जेक्ट्स में जिनको लेके छोटी मोटी मिस्टेक्स मेरे साथ थी, जिन पॉइंट्स पे मैं वीक थी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मेरे बच्चों में वो कमियाँ ना निकलें, क्योंकि मेरी बेस्ट हॉबी है लर्निंग न्यू थिंग्स, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है नई नई चीज़ें सीखना। तो मैं भी चाहती हूँ वो क्रिएटिव दोनों बच्चों के अंदर आए, और है भी, क्योंकि दोनों ही एक्टिव हैं, नई नई चीज़ें देख के कोशिश करते हैं सीखने की और जल्दी कैच भी करते हैं। मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई वो कर रही हूँ, ऑलमोस्ट जो लोग मेरे बच्चों को जानते हैं, जो डेली उनके साथ खेलते हैं, बात करते हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं। तो मैं कोई प्रेशर नहीं रखती हूँ, कि मैं भी प्रेशर में मैंने कभी स्टडी नहीं करी है। और आजकल का तो कंपटीशन इतना है कि आप बच्चों को प्रेशराइज करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, जो करना भी चाहते हैं फिर वो भी नहीं कर पाएंगे। आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, मैंने अपनी मास्टर ग्रेजुएशन, अपनी पीएचडी जो मैंने करी हुई है, मैंने वो सारी मोबाइल से करी है, और मोबाइल से ही सीख के कि कैसे कैसे कंटेंट लिख सकते हैं, कैसे कैसे जो थीसिस लिखने होते हैं कैसे लिख सकते हैं, क्या अपने थीसिस में अलग कर सकते हैं। ये एआई और चैट जीपीटी तो अभी आया, बट गूगल ने मेरे को बहुत 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 हेल्प मिली है। कुछ यूट्यूब वीडियोज़ तो खैर मैं कम ही देख पाती थी, बट रीडिंग से गूगल पर नाइट में कर लेती थी, क्योंकि मैं प्रेगनेंट थी उस टाइम पे, पार्ट मेरा होने वाला था, तो सारा काम मैंने उसी टाइम पे वो चीज़ की थी। तो मैंने भी वो सब चीज़ें जो है फ़ोन से ही सीखी हैं, फ़ोन से ही करी। तो मैं नहीं बोलूँगी कि फ़ोन बहुत सारी जगहों में गलत है, बट हाँ, आप जिस भी चीज़ को बच्चे को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, बच्चों को पता होना चाहिए कि उसके बैड एंड गुड दोनों इफ़ेक्ट हैं, तो बच्चे बैड इफ़ेक्ट की तरफ ना जाएं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने ये जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, पार्थ को बहुत कभी क्रेज़ होता है कि वो मतलब ऐसे कैमरे के आगे बोले, और ये चीज़ भी कहीं ना कहीं, देखिए अभी गाड़ी में खुश हो रहा है इसकी तारीफ सुन के, बट कहीं ना कहीं ये भी अच्छी बात है, क्योंकि ब्लॉगिंग के थ्रू बच्चे के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कैमरे के आगे बोलने का, सबके आगे बोलने का, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट भी है, कहीं नेगेटिव पॉइंट भी है। तो मैं ध्यान रखती हूँ कि 24 आवर्स वो कैमरे के सामने ना रहे, फ़ोन पे ना रहे, बट जब कहीं जब जैसे कभी कोई बच्चे को एक्टिविटी करनी है, क्योंकि आजकल तो बिना फ़ोन के गुजारा भी नहीं, क्योंकि होमवर्क भी बच्चों के फ़ोन पे ही आते हैं। तो हम बच्चों को टाइम टू टाइम ये सिखा सकते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बेकार है, मतलब वो चीज़ ना करें, बट हम उस चीज़ से उनको दूर नहीं रख सकते, क्योंकि आने वाले टाइम में सब कुछ यही My mama is so best. सच्ची ऐसा नहीं है। Yes. ऐसा नहीं है, दक्षु से पूछ ले। My mama is so best. और पापा? Papa best, so best. बेस्ट सो बेस्ट। Yes, and mama also. मम्मा आल्सो बेस्ट। ओहो,
दक्षु से पूछ लो एक बार, दक्षु तो नहीं बोलेगा। क्योंकि वो अभी छोटा है और 1 साल का है। अच्छा, और ये अपने पापा को झांकता हुआ निहारता हुआ, क्योंकि वो बाहर कोई सामान लेने के लिए उतर गए। दक्षु खाना है, कैसे करना है? मैडम के पास। सो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं पता चल जाता है फटाफट से। तो अब बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। ये मेरा घूमी लवर, इसे बहुत पसंद है घूमना। दक्षु, दक्षु छोड़ दो यार, मना करो ना आपको। खोलो, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। दक्षु तो ले तो पैर डालो। उधर उधर तो बाहर ही रुक गया। और ये हमारी मास्टर शेफ। ये क्या बना रहे हो? टिंडे, बरवा टिंडे। क्या बना रहे मैडम आप? बरवा टिंडे। क्या कह रही हो? दिख नहीं रही हो तुम्हारी। और ये दूसरों के घर में ताका झाकी करते हुए। और ये यहाँ पे मैडम की दिवाली की तैयारियां होते हुए। हेलो गामिया, क्या कर रहे हो तुम दोनों जने? बीड़ी बम क्या होता है? गामिया क्या हो गया बाबू? कोई बात नहीं, यू आर अ ब्रेव गर्ल ना, यू आर अ ब्रेव गर्ल ना। बात ये है, सब पटाखे यहाँ मत खोलो। ये क्या? ओए ये क्या है? दिखाओ। ओए ये क्या? देखो ये क्या? ओए हाँ मत वाह, मेंढक रोता है। इसे ही पता है कैमरा ऑन हो गया तो चुप हो जाओ। हेलो सक्षम, आओ दक्षिण। ए हेलो बोलो। तो यहाँ पे जो है मैंने अपनी देवर की शादी में जो शॉपिंग वगैरह करी थी ना, उसमें से कुछ सूट और साड़ी वगैरह एक्स्ट्रा हो गए थे। मतलब नहीं कि मेरी साड़ी एंड में ब्लैक वाली जो थी वो चेंज हो गई थी, तो वो जो हमने ली थी पहनने के लिए वो एक्स्ट्रा हो गई थी। बाकी कुछ सूट्स वगैरह हमने लिए थे वो बच गए थे। तो यहीं वो मैडम मेरे को मेरा सामान दे रही थी, कह रही थी भैया अपनी अमानत अपने पास ही रखो। मैंने बहुत संभाल लिया, तो मैं उन्हीं को लेकर के जा रही थी। बट सामान ज़्यादा था तो मैंने इनकी अटैची भी अपने आप को गिफ्ट कर लिया, मैं लेकर के आ गई। ये मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, मैं इनसे बहुत ज़्यादा लड़ लेती हूँ। एक नंद क्या कहते हैं, जेठानी, देवरानी जेठानी का, नंद भाभी का जो रिश्ता होता है, एक दोस्ती का, बहनों का जो रिश्ता होता है, उससे बढ़ के हमारा रिश्ता है। लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं, एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं हैं। तो बहुत अच्छा बॉन्ड मेरा इनके साथ बन गया है। इनका नाम है रीचा द रिच, मैं इनको यही बोलती हूँ। देखिए हम दोनों चश्मिश भी हैं, बिना चश्मे की भी हैं हम दोनों। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी सिमिलर हैं। तो फाइनली ये ब्लॉग यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। आई होप ये अच्छा लगा हो। चलो उसकी क्लोजिंग हम बाद में करते हैं दक्षु के साथ। अभी यहाँ पे छोड़ पकड़ कितने जने गए थे? दिखाओ। 16 गिनाओ ना। 16 मैडम नहीं, हम नहीं जानते। वो टेबल वाली फोटो दिखाओ, टेबल वाली फोटो। आधे बंदे नहीं होंगे, तो 4 जने का वॉशरूम चले गए थे, झूठ नहीं बोलना। 3 गाड़ियां थी, 3 लड़कियां थी, ये फैक्ट है। चुप रहो, कोई झूठ मत बोलो बिना बात के। पंकज के पकड़े गए, आज की हेडलाइन है पंकज के पकड़े गए कांड। ऑफिशियल कांड, ऑफिशियल कांड जो हुए थे पहले कुछ भी नहीं हुए थे, ठीक है। 16 जने दिखाओ कहाँ है? ये लो यार, काउंट सनसनी बन जाएगी। 13 लोग गिनती के हैं, ये प्लस लो। 3 लड़कियां। ये देख लो, काउंट कर लो। मैं एक एक का नाम भी बता। भैया तुम हमें कुछ का भी कुछ नाम बताओगे, हमें कोई पता चल रही है? हमारे पास का आई कार्ड है, जिसके हैं उसके नंबर भी दूंगा, बात कर ले बकायदा एक एक बंदे से। तुम्हारे इतने 13 अच्छे लोग मैडम, इसमें भी 13 लोग हैं। तुम लोग इतने ट्रेंड होके बैठे हो। अरे वो फिर 3 वॉशरूम चले गए होंगे अब। तुम लोग इतने ट्रेंड होके बैठे हो, फोन करेंगे ना तो पूरी गाइड घोट के बैठे हुए हैं। 8 9 10 11। ये विशाल पानी पी रहा, दिखाना जरा। चाय पी रहा था। हाँ, इतने ऐसे कप में चाय पीते होंगे। वेरी गुड, सब मूर्छल में यही चाय मिलती है, ठीक है, बकवास ना कर।
पंकज के पकड़े गए कांड ऑफिशियल जो कांड मैडम को पता नहीं थे, ऑफिशियल कांड वो बोलो। आज हमने कांड खोले हैं। उसमें से एक कांड पकड़ा गया, पोल खुल गई, पंकज की खुली पोल। तो कोई भी हेडलाइन आप यूज कर सकते हो आज के लिए, पंकज की खुली पोल या पंकज की पकड़े पंकज गए के कांड। ऑफिशियल कांड, पंकज के ऑफिशियल कांड। इसका तो अलग से ब्लॉग बनेगा अब। सर जी घर चलें? और कुछ बाकी है दिखाना? अरे यार तुम्हें आज अगर तुम्हें आज पोल खोलने हैं तो कृपा करके 1-2 घंटे यहीं निराश करें, तो फिर हम इनकी और पोल खोल के मैं तुमसे बोलने रही थी इनका अगर एक दिन के लिए फोन मिल जाए ना, मैं तुम्हें खोल के दूंगी सारे पोल। तुम्हें फोन की जरूरत भी नहीं है। चिबला 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 बॉय। सो चलते हैं अपने घर की तरफ। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है, हमारा दक्कू आपको कैसा लगता है। बाय बाय।